मार्गशीर्ष महाव्रतम यह करोति विशेषतः स एव पुण्यशाली साधु विष्णु लोकम समाश्रनुते। अर्थात जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में विशेष रूप से व्रत करता है वह पुण्यशाली होता है और विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। हरे कृष्णा। जय माता रानी। दोस्तों राधे राधे। आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मार्गशीर्ष मास की कथा सुन रहे सभी भक्तजनों को मार्गशीर्ष मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तजन मार्गशीर्ष मास की कथा प्रतिदिन सुन रहे होंगे। यदि नहीं भी सुन रहे हो तो आज से ही सुनना आरंभ करें, क्योंकि मार्गशीर्ष मास की जितनी भी कथाएं सुनाई जा रही है ये सभी पुराणों से और श्रीमद् भागवत से ली हुई कथाएं हैं। इन्हें सुनने मात्र से आपके सभी दुख क्लेश और जितनी भी आपकी समस्याएं हैं जीवन की वो सारी समाप्त हो जाती हैं। आज हम आपको सुनाएंगे मार्गशीर्ष मास की एक अत्यंत ही प्रेरणादायक कथा, जिसमें भगवान विष्णु के व्रत और पूजा से कैसे एक ब्राह्मण के जीवन में समृद्धि आई, इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोचक कथा से। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम विष्णुपाद था। वे दिन रात भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन बावजूद इसके उनका जीवन बेहद दरिद्र था। एक दिन एक साधु ब्राह्मण उनके पास आए और उन्होंने विष्णुपाद से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति असीम है, लेकिन तुम्हारे जीवन में समृद्धि क्यों नहीं आ रही? विष्णुपाद ने उत्तर दिया, मैं सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी दरिद्रता दूर नहीं हो रही। तब साधु ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी मार्गशीर्ष मास का व्रत किया है? विष्णुपद ने कहा, नहीं, मैंने कभी इस मास का व्रत नहीं किया। क्या इन व्रत से मेरी दरिद्रता दूर हो सकती है? साधु ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मार्गशीर्ष मास का व्रत बहुत फलदायी है। इस मास में भगवान विष्णु का पूजन और दान करने से जीवन में अपार समृद्धि आती है। विष्णुपाद ब्राह्मण ने साधु की बात मानी और उसी दिन से मार्गशीर्ष मास का व्रत करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान करते और उनकी पूजा करते थे। वह तुलसी के पत्ते, कमल के फूल और शंख से भगवान की पूजा करते थे। इसके साथ ही उन्होंने हर दिन अन्न, वस्त्र और पानी का दान किया। उन्होंने गंगा जल अर्पित किया और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया। मार्गशीर्ष मास का व्रत पूरा होते ही भगवान विष्णु ने विष्णुपाद ब्राह्मण को दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे द्वारा किए गए व्रत और पूजा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। अब तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे घर में खुशहाली का आगमन होगा। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अब हर संकट से मुक्त हो और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। विष्णुपाद ब्राह्मण के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आया। वह पहले की तरह गरीब नहीं रहा, बल्कि उसे अपार धन और ऐश्वर्य प्राप्त हुए। वह जीवन भर भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखता और उन आशीर्वादों को संजो कर रखता। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत जीवन में समृद्धि और शांति लाता है। व्रत और पूजा से हमारे पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। तो इस मार्गशीर्ष मास में अगर आप भी व्रत करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 12। मार्गशीर्ष मास के महत्व को लेकर पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में कई कथाएं और श्लोक हैं। अध्याय 12 में विशेष रूप से भगवान विष्णु का उपदेश और मार्गशीर्ष मास में व्रत पूजा और दान के महत्व का वर्णन किया गया है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोल दीजिए एक बार भगवान विष्णु की जय। श्रीमती राधा रानी सरकार की जय। बहुत समय पहले एक धर्मात्मा राजा था।
जिसका नाम धर्मपाल था। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता और अपने प्रजाजनों का भला चाहता था। लेकिन एक दिन उसे मृत्यु के बाद के जीवन को लेकर डर लगा और वह सोचने लगा कि क्या उसके सारे अच्छे कार्य उसे स्वर्ग में स्थान दिला पाएंगे। राजा ने भगवान विष्णु से यह पूछने के लिए एक संत के माध्यम से यज्ञ करवाया और भगवान विष्णु से कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु प्रकट हुए और राजा से कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे जीवन के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन एक चीज जो तुम्हारे पापों को समाप्त कर सकती है वह है मार्गशीर्ष मास का व्रत और पूजा। यह मास विशेष रूप से मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाता है। भगवान विष्णु ने राजा को मार्गशीर्ष मास के व्रत का महत्व समझाया और कहा, मार्गशीर्षे तूयो दत्तात् अन्नम वस्त्रम धनम शुभम तस्य पुण्यम सहस्र गुणम भविष्यति निश्चितम। अर्थात जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में अन्न, वस्त्र और धन का दान करता है उसे सहस्त्र गुना पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि मार्गशीर्ष मास में दान देने से पुण्य का अपार भंडार प्राप्त होता है और सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने राजा को मार्गशीर्ष मास में व्रत और पूजा के कुछ विशेष उपाय बताए। मार्गशीर्ष मास के हर दिन भगवान विष्णु का ध्यान और पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं। इस माह में किसी भी दिन अन्न, वस्त्र और पानी का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। खासकर पूर्णिमा और अमावस्या को विशेष दान करना चाहिए। भगवान विष्णु ने राजा को पंचगव्य यानी कि दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का जो मिश्रण होता है से स्नान करने की सलाह दी, जिससे आत्मा और शरीर शुद्ध होते हैं और सभी पाप नष्ट होते हैं। पंचगव्यम समम स्नात्वा पापम निश्चितम ततः शांति प्रदम पुण्यम धर्मम जीवन्ति सर्वदा। अर्थात पंचगव्य से स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने राजा धर्मपाल से कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक व्रत करने, पूजा करने और दान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान मिलता है। राजा ने भगवान विष्णु के उपदेशों का पालन किया और मार्गशीर्ष मास के नियमों का पूरी श्रद्धा से पालन किया। इसके परिणाम स्वरूप राजा को न केवल जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हुई, बल्कि मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार इस कथा से यह सीख मिलता है कि मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा और दान जीवन में समृद्धि, शांति और पुण्य प्राप्ति का कारण बनते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आप सभी भक्तजनों को पसंद आई हो। अगर आपको हमारी आज की कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे यह होगा कि चैनल पे अपलोड होने वाला प्रत्येक वीडियो आपको सही समय पे प्राप्त हो जाएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ कल के अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव।